सर, ग्राउंड जीरो पे आके सैकड़ों युवाओं के रोजगार को बचाने के लिए कुलदीप खुद लीड करके आए, सकारात्मक मीटिंग की, सबके चेहरे पर अब खुशी देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ मैनेजमेंट का, जो हमारे फैक्ट्री के जो वेयर हाउसेज के मैनेजमेंट के थे, ठेकेदार थे। एक बहुत अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग हुई। मेरे परिवार के मेरे भाई हैं, इनके 170 बच्चों के करीबन जो रोज़गार की बात थी, कंपनी इनको बगैर नोटिस दिए निकाल दिया। तो मेरे पास मेरे भाइयों का मैसेज आया, तो मैं यहाँ आया और अच्छे माहौल में मेरी बात हुई, मैनेजमेंट से भी बात हुई, ठेकेदार से भी। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि जी हम इन बच्चों को नौकरी से नहीं निकाल देंगे और जो सैलरी इशू है उस सैलरी का इशू भी इनको हम देंगे। दूसरा, ये कुछ काम मंदा होने की वजह से इनको प्रॉब्लम आई, इन्होंने ये आश्वस्त कर दिया कि हम 18 तारीख से ही अपने दूसरे उसमें इन बच्चों को शिफ्ट कर देंगे। और एक और जो वादा किया कि जिस दिन यहाँ पे हम मैन पावर बढ़ाएंगे तो ये 122 बच्चे जो निकाल रहे हैं, इनमें से सबसे पहले 122 बच्चों को यहाँ लगाएंगे, उसके बाद में किसी और बच्चे को एंट्री करेंगे। तो मैं मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपने बादली क्षेत्र के जो मेरे युवा साथी हैं, मैं अक्सर एक बात बिल्कुल कहता हूँ क्लियर कि भाई मैं कोई एमएलए नहीं बना हूँ, बादली क्षेत्र की जनता एमएलए बनी है और मैं एक प्रतिनिधि हूँ, इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ। इनका मेरे पे पूर्ण रूप से हक है और ये सच्चाई भी है। अगर मेरे परिवार दुखी है, मेरे युवा साथी दुखी हैं और मैं अपने घर के अंदर बैठ जाऊँ, उनकी आवाज़ ना उठाऊँ, तो मेरे लिए डूब के मरने की बात है। तो मैं चाहे रोज़गार की बात है, चाहे किसान की बात है, चाहे मज़दूर की बात है, चाहे बिजनेसमैन की बात है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने परिवार की बात को उठाऊं और इनकी मजबूती से लड़ाई लड़ूं और उस जो इनको तकलीफ़ होती है उसका मैं समाधान कराऊं। हाँ, एक चीज़ मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं अपने युवा साथियों से भी बात करता हूं, जितने हमारे जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ आई हैं, चाहे वेयर हाउसेज के रूप में आई है, इनसे भी मैं अपने साथियों से अपील करता हूँ कि भाई देखो, जिस इलाके में रोज़गार आते हैं, मैं आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से मेरे लवारी क्षेत्र में एनओसी जोन जब लागू किया तो हज़ारों युवा साथी आज यहाँ नौकरी कर रहे हैं। मैं इनसे भी एक अपील करता हूँ कि भाई आप भी अपने सीनियर की इज्जत करना सीखें। और मैंने एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई, मैनेजमेंट ने जो मेरे से कहा कि जी जितने बच्चे यहाँ नौकरी करते हैं, आपके इलाके के बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। तो मैं मेरे युवा साथियों को भी मैं बधाई देता हूं कि इतने अच्छे संस्कार के साथ मेरे भाई हमारे मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। एक फैक्ट्री के ओनर ये जब ये जो मैनेजमेंट ये बात कह देती है, और ना अक्सर एक ही लफड़ा मिलेगा कि जी हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, काम नहीं करते, तो मेरे भाइयों ने मेरी छाती चौड़ी कर दी। मेरे भाइयों की कोई कमी नहीं निकली, सब ने ये कहा कि भाई हमारे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं अपने भाइयों को भी बधाई देता हूँ और आने वाला समय मैं अपने युवा साथियों के भविष्य में कामना करता हूँ कि भगवान इनका अच्छा जीवन और अच्छा भविष्य हो। पर आज रोज़गारी की जहाँ बेरोज़गारी की बात है, हकीकत में बेरोज़गारी बहुत चरम सीमा पे है। तो मैं फैक्ट्रियों वाले से भी रिक्वेस्ट भी करता हूँ और मिलता भी रहता हूँ कि भी मेरे हल्के में रोज़गार दें। जो काम आप कर रहे हो वो काम होता है सरकार का। कई विधायक हमने ऐसे भी देखे हैं जो कह देते हैं कि ओपोजिशन में हैं। आप ओपोजिशन में होते हुए भी जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम कुलदीप से कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, अपोजिशन हो या सरकार हो, एक जिम्मेवारी कौन लेता है? एक जिम्मेवारी जब समाज ने दी है, हमारे को चुना है, तो ये एक बहानाबाजी करना कि मैं विपक्ष में बैठा हूँ, क्यों? जनता ने चुना है, 2 लाख परिवारों ने मेरे को चुना है। वोट की राजनीतिक ना करके, राजनीतिक की दलगत से ऊपर उठ के हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम विपक्ष में बैठ के भी तो मजबूती से लड़ सकते हैं, ये तो फिर विपक्ष में बैठ गए तो फिर इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो मैं अपने आप को ना विपक्ष का समझता हूँ। हाँ, मेरी जनता मेरे साथ है, मेरे चाचा ताऊ मेरे भाई साथ है, मैं बिल्कुल रूप इनके साथ खड़ा हूँ। और जहाँ तक हमारे जेजेपी और बीजेपी के जो साथी हमारे अभी एक पीछे कैबिनेट में बिल पास किया कि 75% युवाओं को रोज़गार देंगे। और उन्होंने एक चीज़ और की कि जो आगे से नया उद्योग लगेगा। मैं एक बात कहना चाह रहा था, ये खुले दिल से, कि नए रोज़गार तो तब लगेंगे जब पुराने नहीं
तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए और ये ठीक है। मैंने भी यही मेरी अपील है कि मेरे बादली क्षेत्र के बच्चे लगे। मैं शुरू से ये बात करता हूँ, मेरी लड़ाई भी यही है। और जो हमारे, मैं ये भी नहीं कहता कि फैक्ट्री वाले इस बात को नहीं मानते, बेचारे मान भी रहे और इज्जत भी करते, और वो इस बात से खुले दिल से एक बात कहते हैं कि जी अब जैसे यहाँ एक आपने जो मैनेजमेंट के लोग मिले, उन्होंने जो कहा कि जी बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं और हम बादली क्षेत्र के अलावा किसी बच्चे को पहला प्रायोरिटी बादली क्षेत्र के बच्चों को होगी। तो मैं पूरे इंडस्ट्रीज़ का या वेयर हाउसेज का इनका मैं धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बच्चों को ये रोजगार दे रहे हैं। विधायक थे कुलदीप वत्स, ग्राउंड जीरो पे आए थे। जब पहले हम यहाँ पे आए थे तो सैकड़ों युवा ऐसे थे जिनके चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन कुलदीप वत्स ने काफ़ी देर तक, ये कहेंगी तकरीबन 1-1.5 घंटा तक मैनेजमेंट के पास बारीकी से सारी बातों को रखा, इन युवाओं की बात को रखा। और जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं कि जो तमाम युवा हैं इनके चेहरों पर भी खुशी है। जो इनकी सैलरी को लेके मसला था वो भी कुलदीप वत्स ने बात की है। मैनेजमेंट भी खुद यहाँ पे आई थी। मैनेजमेंट ने कहा कि आपको एक एक पैसा उसका दिया जाएगा। जो नौकरी गई थी दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात है वो मैनेजमेंट ने मान ली है। वापस दोबारा से कुछ दिनों के बाद है वापस इन बच्चों को यहीं ले लिया जाएगा। और ये अपने आप में काफ़ी बेहतरीन बात है कि कुलदीप वत्स जहाँ से विधायक है उसी ज़मीन पे ये औद्योगिक क्षेत्र है। कुलदीप वत्स की मांग बिल्कुल जायज़ रहती है कि हमारी ज़मीन है तो उस पर रोज़गार का हक भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के बच्चों का होना चाहिए। और ये बात तो ज़रूर है कि विधायक कुलदीप वत्स बेशक से ओपोजिशन में हो, लेकिन खूब मेहनत कर रहे हैं, युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, खूब पसीना भी बहा रहे हैं। जो रोज़गार युवाओं का अधिकार है उसके लिए बिल्कुल पूरी तरह जज्बे के साथ है, वो लड़ रहे हैं। शुक्रिया।